सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुंदर समय के लिए। एक और बार आप लोगों के समक्ष में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम सब प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, स्कूल चालू हो गया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद जो रिजल्ट खुशी देने वाला रिजल्ट नहीं रहता, आनंददायक रिजल्ट नहीं रहता, जिसके कारण माँ बाप और सभी लोग परेशान होते हैं। आज मैं आपको बताऊं, यदि हम ईश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे हमारे बच्चे आशीषित होंगे, हमारे बच्चों के जीवन में आशीष आएगा और हमारे बच्चे असफल नहीं होंगे परंतु सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आज बाइबल में से कुछ भाग को मैं आप लोगों के बीच में सिखाने के लिए चाहूंगा। नीति वचन किताब उसका 22 अध्याय और उसका 6वें आयत में ऐसा लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसे उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। ओके, अगर हम बच्चों को बचपन से या लड़कपन से हम सिखाएं तो निश्चय है कि हमारा बच्चे अच्छा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यदि हम बचपन से ही उनको परमेश्वर के बचाने की कोशिश करें या परमेश्वर के वचन को सिखाएं उनको, तो धीरे 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 हमारे बच्चे बड़े होकर के उनका झुकाव परमेश्वर की ओर हो जाएगा और एक दिन वो बच्चे परमेश्वर के लिए काम आएंगे। साथ ही साथ वो अपने स्कूल का जो लाइफ है उसमें भी वो सफलता को प्राप्त करेंगे। जिस तरह से यदि हम उदाहरण के लिए देखें, एक पेड़ का तना यदि नया तना है तो उसको जिधर हम मोड़ेंगे उस साइड वो मुड़ जाएगा। उसी तरह छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम लड़कपन से ही उनको सिखाने के लिए कोशिश करें तो मुमकिन है कि वो बड़ा होकर के उसका झुकाव परमेश्वर की ओर से हो जाएगा। इसके लिए हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अब जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों को सिखाएंगे तो पहले बात तो बच्चों को अच्छी तरह से सिखाने में बहुत समय लगेगा और बहुत मेहनत भी लगेगा। यदि हम उसे समय नहीं देंगे और हम मेहनत नहीं करेंगे उनके पीछे तो शायद हमारे बच्चे अच्छा ना हो पाए। इसलिए हर एक विश्वासी भाई और बहनों को चाहिए कि अपने बच्चों के पीछे मेहनत करें, अपने बच्चों के पीछे परिश्रम करें। जब तक हम अपने बच्चों के पीछे परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो उन लोग समझ नहीं पाएंगे। आज बहुत सारे माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है, समय नहीं है। यदि माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं है तो बच्चे अच्छे रास्ते में नहीं जा सकते और ना ही अच्छा रास्ता वो सीख पाएंगे। इसलिए जरूरत ये है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल करके और एक अच्छा भविष्य को प्राप्त करे, एक अच्छा आशीष को पाए, तो उसके लिए जरूरत है कि हम लड़कपन से अपने बच्चों के लिए मेहनत करें, बालकपन से ही हम उनके लिए परिश्रम करें। दूसरी बात है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम हमेशा उन्हें हिदायत दें, उन्हें समझाएं और उन्हें हौसला दें, उनका हौसला बढ़ाएं और अनुशासन दें उनको, ताकि वो खुद एक अच्छा व्यक्ति बने। इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। यदि हम बाइबल के वचन में देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे माता पिता को जानता हूं मैं बाइबल में जिन्होंने अपने बच्चे को बना नहीं पाए, बल्कि उनके बच्चे असफल हो गए। जिस तरह से यदि एली को देखो, एली महायाजक है। यदि हम पहला शमूएल की किताब 2 अध्याय उसके 11वें आयत को हम पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि एली के बच्चे लोग कैसे लुच्चे थे और वो किस तरह उनका जीवन था। साथ ही साथ यदि हम उसके बारे में पढ़ें तो परमेश्वर इस बात के लिए बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डांटता है एली को कि तुम अपने बच्चे को सही मार्ग में नहीं चला पाए, और उसके कारण ऐसा होता है कि उसके बच्चे के साथ में एली भी समाप्त हो जाता है। ऐसा ही यदि हम सामुएल के देखें तो सामुएल के बच्चे भी पापी स्वभाव के थे, लेकिन परमेश्वर सामुएल को नहीं डांटता।
तो शमूएल एक अच्छा प्रशिक्षण दिया होगा अपने बच्चों को, लेकिन उनके बच्चे लोग बड़े होकर के खुद से उन्होंने एक अलग रास्ता का चुनाव कर लिया, अलग रास्ता में चलना शुरुआत कर दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि बाइबल में कई एक लोग दाऊद के विषय में देखेंगे तो दाऊद के बच्चे भी दूसरा शमूएल की किताब 3 अध्याय उसके 39 वचन को आप पढ़ेंगे और 14 अध्याय उसके 24 वचन को पढ़ेंगे तो दाऊद के बच्चे भी परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया। और उससे पहले यदि हम देखें तो याकूब के बच्चे लोगों को देखना, तो याकूब के बच्चे उत्पत्ति 37 अध्याय में आप देखिए तो याकूब जो है अपने बच्चों को सिखा नहीं पाता और उसके बच्चे लोग उसके भाई को, अपने भाई को यूसुफ को गड्ढा में डाल देते हैं और व्यापारियों के हाथ में बेच देते हैं। तो इस तरह बहुत सारे पिता लोगों के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम लोगों ने सीखा कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे चलना चाहिए। हमें उसी मार्ग में बच्चों को चलाने के लिए कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम 22 अध्याय उसके 15वें आयत को देखें तो वहां पर ऐसा लिखा है, लड़के के मन में मूर्खता बंधी रहती है परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर हो जाता है। लड़के का जो मन है वो मूर्खता भरा हुआ है, उसके मन में बुराई भरा हुआ है, उसके मन में अधर्म भरा हुआ है, लेकिन यहाँ वचन लिखा है परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर हो जाता है। छड़ी की ताड़ना यहाँ पर इसका मतलब है अनुशासन। अनुशासन, एक बच्चे को हमें अनुशासन में लाना जरूरी है, नहीं तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें अनुशासित करना जरूरी है और अनुशासन में लाने के लिए हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको शिक्षा देना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको सिखाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाना है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ाएंगे तो निश्चय हमारे बच्चे सफल हो जाएंगे, निश्चय हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। मैं कुछ जरूरी चीजें आप लोगों को बता करके और समाप्त करूंगा। पहला बात आप देखिए, परमेश्वर का योजना है कि बच्चे हों और वो इस धरती पर बढ़ जाएं। यदि उत्पत्ति की किताब 9वें अध्याय उसके 7 वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर नूह को आशीष दिया और बोला तुम फूलो फलो और तुम्हारी संतान इस धरती पर भर जाए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का योजना का हिस्सा है बच्चा। दूसरी बात यदि हम देखें भजन 127 का 3रे वचन, तो वहां पर हम देखते हैं तो लिखा है लड़के परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं, यहोवा का दिया हुआ भाग है। इसका मतलब परमेश्वर बच्चों को देता है, परमेश्वर बच्चों को देता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो संतान है वो परमेश्वर के दिया हुआ भाग है, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, परमेश्वर की योजना का हिस्सा है बच्चे। इसलिए उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर बच्चों को बुद्धि भी प्रदान करता है। यदि हम याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 5वें 6वें और 7वें आयत को देखें तो वहां पर लिखा है परमेश्वर कहता है मुझसे मांग, यदि किसी के पास बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांग और मैं बिना उलाहना के उसे दूंगा। तो इस तरह हम देखते हैं परमेश्वर बुद्धि भी प्रदान करता है हमारे बच्चों को। और इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर बच्चों को अपने पास बुलाता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं उसके 18 अध्याय की 15वें और 16वें आयत में, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर बच्चों को अपने पास बुलाता है। परमेश्वर बोलता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें आने से मना मत करो। तो इस तरह मेरे प्रियो, आपको और मुझे अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर आना चाहिए। चौथी बात हम देखते हैं तो बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना चाहिए। इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय उसके 4थे आयत में लिखा है, वो वहां पर 2 बातें लिखा है। पहला, रिस ना दिलाओ, अर्थात बच्चों को किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं दिलाना है। और दूसरी बात लिखा है प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करना चाहिए। और 5वां बात लिखा है परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। और यदि हम ये सब काम करते हैं तो भजन 115 का 14 में लिखा है परमेश्वर हमारे लड़कों को आशीष देगा, हमारे लड़कों को बढ़ाएगा, हमारे लड़कों के जीवन में अनुग्रह प्रदान करेगा। हालेलुया। और इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय के 1 और 2 आयत में लिखा है कि परमेश्वर बच्चों को उनको दीर्घायु से तृप्त करेगा, उनको आशीष और अनुग्रह से भरेगा।
तो इस तरह मेरे प्रियो आज मैं आपको सिखाना चाहा कि बच्चों को हम बचपन से सिखाएं, परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाएं, परमेश्वर के रास्ता में चलना सिखाएं। और यदि हम उस मार्ग की शिक्षा देते हैं तो निश्चय हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।